नमक की कहानी। एक समय की बात है, एक व्यापारी के पास एक गधा था जिसका नाम था चतुर। व्यापारी अपने व्यापार के लिए अक्सर गधे का उपयोग करता था। एक दिन व्यापारी को गांव से शहर तक नमक ले जानी थी। नमक का बोझ काफ़ी भारी था, इसलिए गधे को बहुत ही परेशानी हो रही थी। चतुर गधा भारी बोझ के साथ धीरे धीरे चल रहा था। रास्ते में एक नदी थी जिसे पार करना पड़ता था। जब गधा नदी पार कर रहा था तो अचानक उसका पैर फिसला और नदी में गिर गया। गधा जल्दी ही उठकर खड़ा हो गया और नमक पानी में घुलकर बहुत हल्का हो गया। गधा ये देखकर बहुत खुश हुआ कि उसका बोझ कम हो गया। चतुर गधे ने सोचा, अगर हर बार ऐसा हो तो मेरा काम और आसान हो जाएगा। अगले दिन व्यापारी को रुई की बोरी ले जानी थी। रुई बहुत हल्की थी, इसलिए गधे को ज़्यादा परेशानी नहीं हो रही थी। गधे ने सोचा वह इस बार भी नदी में गिरकर अपना बोझ हल्का कर लेगा। जैसे ही वे नदी के पास पहुँचे तो गधा जानबूझकर नदी में गिर गया। लेकिन इस बार नतीजा और भी उल्टा निकला। रुई नदी में भीगकर और भी भारी हो गई। गधा अब और भी परेशान हो गया। वह मुश्किल से तो नदी पार कर पाया। गांव लौटने पर व्यापारी ने गधे की चालाकी को समझ लिया। उसने गधे की होशियारी निकालने के लिए एक सबक सोचा। अगले दिन व्यापारी ने गधे पर फिर से नमक की बोरियां ला दी और वे फिर से नदी की ओर चल पड़े। और जैसे ही वह नदी में पहुंचे, गधा फिर से नदी में गिर गया और नमक घुलकर फिर से हल्की हो गई। इस बार व्यापारी ने गधे की चालाकी निकालने के लिए गधे को नमक से रुई की बोरियों में बदल दिया। गधा नदी पार करने से पहले ही घबराया हुआ था, क्योंकि उसे पता था कि रुई भीगकर और भी भारी हो जाएगी। गधे ने सोचा, अब समझदारी इसी में है कि मैं सीधा साधा काम करूं और लालच ना दिखाऊं। इस प्रकार गधा अब समझ गया कि हर बार चालाकी से कोई फ़ायदा नहीं होता। सही रास्ते पर ही चलना सबसे अच्छा होता है। कहानी का सार। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई और अच्छाई के राह पर चलना चाहिए, और कभी कभी चालाकी और धोखा हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। सही मार्ग पर चलना ही सबसे अच्छा और सबसे बेहतर होता है।